जा क्यों नहीं रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थोड़ी सी अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो लास्ट क्विज हुआ था वो आपने सेपरेटली काउंट करना है असेसमेंट में? मैं उसका आपको जो है ना वो डिटेल में बता देती हूँ। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। मैम ये अभी आपने जो फाइल भेजी थी अल्ट्रा वायलेट की वो शो नहीं हो रही, दोबारा भेज देंगी या फिर हम मूडल पे अपलोड करेंगी? मैं अब इसको एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ओके ठीक है मैम। मैम और एक और बात, ये जो हीट वाला लेक्चर है वो आई थिंक मूडल पे अपलोडेड नहीं है। हीट वाला जो लेक्चर है ना वो मैंने आपको थ्रू ईमेल सेंड किया हुआ है, वो एलएमएस पे अपलोड नहीं हो रहा। ओके मैम। ठीक है, वो आप लोग अपनी ईमेल चेक करें, नहीं तो मैं आज इसके साथ दोबारा आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। कपड़े कैसे सही कर रहे हैं? अच्छा, जो आप लोगों का आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, जो आप लोगों का क्विज था ना, क्विज जो आप लोगों ने लास्ट टाइम दिया, मुझे नहीं पता उसमें क्या इशू था आप लोगों को, क्यों आप लोगों की ईमेल्स आ रही थी कि उसको कंसीडर ना करें। मेरा वाला ले लो। आप लोगों की ईमेल्स आ रही थी मुझे कि इस क्विज को जो है वो कंसीडर ना करें। यस मैम, ना करें। क्यों? मैम क्या एक इशू आ गया? तो मैम वो पेपर काफी टफ था। देखिए, आप लोगों का कहने पे मैंने क्विज नंबर 2 जो था ना वो उसको दोबारा कंसीडर किया था। अब ये है कि मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, आपका जो ये क्विज है इसको, जैसे आप लोगों की जो प्रीवियस क्विज हुआ था ना, क्विज नंबर 1, ठीक है, उसकी वेटेज मैं 10 कर देती हूँ। ठीक है, पहले ये 20 का था, इसको मैं 10 कर देती हूँ। और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इनकी वेटेज मैं 30 कर देती हूँ। सेटिस्फाइड है इससे? मैम तो 20-20 कर लें, एक्टिविटीज भी 20 और पहला क्विज भी 20% कर लें। मैम आप ऐसा करें कि जो 2 क्विज है ना जिसमें अच्छे मार्क्स आप वो लगा दें और एक्टिविटी के एक इस एक्टिविटी। तरह इस तरह फिर आपकी एक एक्टिविटी मिसिंग है, मुझे मैम दोबारा आप एक एक्टिविटी लेनी पड़ेगी आप लोगों की। और मैं नहीं लेकिन चाहती कि एक फाइनल से पहले आप लोगों की एक एक्टिविटी हो, इस चीज़ को मैम अवॉइड जो करने के लिए।
एक क्विज की वेटेज मैम जो हमारी एक्टिविटीज होगी आप उन्हीं की परसेंटेज ले लें, काउंट कर लें। एक और आपकी एक्टिविटी जो है ना वो फिर इस तरह नहीं ना होगा, 5 की आपकी एक एक्टिविटी है तो 4 मुझे फिर कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक और आपको असाइनमेंट देनी पड़ेगी, तो वो तो नुकसान मतलब आपका अपना है। मैम जो मैम हमारा आप क्विज था ऐसे ही फिर वो रहने दें। 5% का था। जो आपका क्विज था ना प्रीवियस क्विज वो आपका 20 मार्क्स का था, ठीक है। क्विज नंबर तो 1 20 मार्क्स का था, इसकी वेटेज कम करके मैं 10 कर देती हूँ। और नो मैम एक्टिविटीज मैं जो मैम ये है ना आपकी, आप वो ना कम करें। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारी ये वाला क्विज था इसकी वेटेज फिर अगर एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो फिर वो 5% हुई ना। नहीं आपकी वो एक्टिविटी के अंदर ही ऐड होगा। एक्टिविटी आपकी 4 है तो मतलब 4 30 वेटेज है उनकी, ठीक है, जिनमें से 3 एक्टिविटीज आपने दी हैं और एक आपका क्विज था। तो यहाँ आपका फ़ायदा हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है। अब आप लोग अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर मैं दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है। अपनी मर्जी से उनकी वेटेज जो है ना वो इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके मैंने उसको ऐड कर देना है, क्योंकि सेशनल आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं मैम जो एक मैंने और क्यूरी सेंड की थी उसका वो हाशिर आपकी क्यूरी का जो है ना वो मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें। अगर आप आज ओके यूनिवर्सिटी मैम। आ सकते हैं तो आप 3:15 के बाद आ जाएं। मैम आज मैम आप ज्यादा बाहर दोनों इतना वो है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं तो अभी वापस आया हूँ वहां से। चलें ठीक है, मैं आपको जो है ना वो ईमेल पे वो बता दूंगी, ठीक है। बाकी अब ये ओके हो मैम। सकता है, ठीक है, ये मैम आप दोनों सूटेबल ही है। ऐड कर लें। ये मोस्ट सूटेबल मैं दोनों ही ऐड कर रही हूँ। मोस्ट सूटेबल यही है, क्विज नंबर 1 की वेटेज जो है वो 20 से 10 कर दी जाए और आपकी एक्टिविटीज़ की 30 कर दी जाए। दैट्स, इससे ज़्यादा और अकोमोडेट नहीं मैं इसको कर सकती, ठीक है। मैम मैम सही है आप ऐसे। क्विज 1 को 15 कर लें और एक्टिविटीज को 25 कर लें, इस तरह कर लें। चलें फिर हम इसको जो है वो फाइनल डिसीजन हो गया, 15 और एक्टिविटीज़ आपकी 25 की होगी, बस इससे ज़्यादा इसको मैं चेंज नहीं कर रही, ठीक है। ओके मैम ठीक है। ये आप लोगों का जो है ना वो ठीक हो गया, अब सबको पता लग गया, ठीक है। अब मुझ पे कोई जो है वो एट द एंड ऑब्जेक्शन ना लगाए जी इसने हमारे साथ ज्यादती की है, ये ठीक है। जो आपका 40% था वो ऑलरेडी हो गया है, इसके ऊपर फोकस ना करें। अपने 60 के मार्क्स जो आपका फाइनल है ना उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। फाइनल का सिलेबस में मैं आपको एक ओके चीज़ बता मैम। दूं कि जो आपकी फर्स्ट 5 स्लाइड्स है ना, जो आप लोग के फर्स्ट 5 लेक्चर्स हुए हैं वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होंगे, लेट्स सपोज अगर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, अभी तो पॉलिसी आप लोगों की मेरा ख्याल है हमारे डिपार्टमेंट को नहीं मिली, तो पॉलिसी जो है वो जब मिल जाएगी तब मैं आपको इस चीज़ को कंफर्म कर दूंगी कि आप लोगों ने शॉर्ट के लिए कौन से प्रिपेयर करने हैं और लॉन्ग के लिए कौन से प्रिपेयर करने हैं। अगर तो पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट में नहीं आती तो जैसे आप लोगों ने LMS पे दिए ना MCQs टाइप, आपका MCQs टाइप ही पेपर होगा। बात समझ आ रही है? ओके अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, जरा आप रिपीट कर देंगी? मैं अब क्लास के एंड में आपको बता दूंगी दोबारा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आज आपका जो लेक्चर है ना, और जिनके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है ना वो आपको बता दूंगी, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है, कंटिन्यू करें। यस मैम। अच्छा, आज जो आपने टॉपिक डिस्कस करना है ना वो आपका है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट क्या होती है आपके पास? अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपके पास कैसे अचीव होती है, कोई आइडिया है? मैम ये तो सन की रेज आएंगे ना, यूवी रेज। यूवी यस रेज मैम। है, ठीक है। आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें जैसे आप लोगों ने देखा आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, आपके पास एक्सरे का स्पेक्ट्रम है, आपके पास गामा रेज का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना वो एक पोर्शन यूवी का भी होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शॉर्ट फॉर्म UVR, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है कि ये आपके पास जो है ना स्मॉल पार्ट कवर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसको देखो। ये इसकी जो रेंज है वो कहाँ से आ रही है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइंग बिटवीन द वॉयलेट, वॉयलेट जो है ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वॉयलेट एंड है, जहाँ पे वॉयलेट एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ से ही आपके पास जो है ना वो कहाँ तक होती है, एक्सरे से पहले का रीजन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इसको जो है ना वो हाईलाइट किया हुआ है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका वॉयलेट जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है, और एक्सरे से पहले आपके पास जो है ना ये यूवी का रीजन आता है, नज़र आ रहा है ये? समझ आ रही है बात?
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम, आ ठीक है। रही है। अच्छा, आप लोग चुप कर जाते हैं ना, तो मुझे लगा शायद आवाज जब नहीं भी है। बोलना होता है ना बेल बजा देते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट होती है ना, ठीक है, इसकी जो रेंज है ना वो यहाँ लिखी नहीं हुई, लेकिन वर्ड्स में लिखी हुई है, इसको आप लोग लिख लें। जो अल्ट्रा वायलेट की रेंज होती है ना वो आपके पास 100 नैनोमीटर से होती है 400 नैनोमीटर तक। ठीक है। अब नैनोमीटर आपके पास जो है ना वो क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। ठीक है, ये आपकी जो है ना यूवी की रेंज होती है। ठीक है, इसको ना नोट डाउन कर लें। ठीक है। अब जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, इसका ये पॉइंट है कि इट इज़ अनडिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन आई। आप जो है ना ह्यूमन आई इसको कैच नहीं कर सकती। ह्यूमन आई जो है ना वो सिर्फ कौन सा आपके पास स्पेक्ट्रम जो है वो कैच करती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आपके पास। ठीक है, जिसकी आपके पास जो रेंज है वो कौन सी होती है, वो 400 नैनोमीटर से कहाँ तक होती है, 700 700। नैनोमीटर तक होती है। गुड। आपकी ह्यूमन आई जो है ना वो सिर्फ इस स्पेक्ट्रम को, इस जो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स होंगी ना, सिर्फ उन्हीं को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन कुछ आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, यूवी जो है ना एब्जॉर्व करते हैं। यूवी एब्जॉर्व करने के बाद वो क्या करते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको आप क्या कहते हो, फ्लोरोसेंस कहते हो। वो क्या करते हैं, वो लाइट एब्जॉर्व करने के बाद क्या करते हैं, उसको इमिट करते हैं। ठीक है। इमिट करते हैं। अब आपके पास यूवी जो है ना वो सर्टन बर्ड्स होती हैं, जैसे बर्ड्स होगी, बीज होगी। ठीक है, यूजुअली आपके पास जो है ना यूवी डिटेक्ट कौन से एनिमल्स करते हैं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपके पास है बटरफ्लाइज की। ठीक है, ये बटरफ्लाइज जो हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं यूवीज, और स्कॉर्पियोज करते हैं। कुछ बर्ड्स भी हैं जो आपके पास जो है ना वो यूवी देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैनी इंसेक्ट्स हाउएवर आर एबल टू सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसमें दो जो आपके पास है ना वो कौन सी हैं, मेन बटरफ्लाइज हैं और स्कॉर्पियोज हैं। ठीक है, ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ आपके पास इंसेक्ट्स हैं जो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपके पास जो है ना अल्ट्रावायलेट फर्दर जो है ना वो डिवाइड हुई हुई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है ना इसकी वेवलेंथ बताई हुई है, इसकी लिमिट बताई हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर लिखते हो तो वो भी आपके पास जो है ना वो ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, या मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो बता दी है। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट भी ना 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक जो है ना वो आपके पास है UVA, एक आपके पास है UVB और एक है UVC। ठीक है, आपके पास UVA जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो ए वाली, इसकी जो वेवलेंथ है ना वो आपके पास होती है 400 से 315, ये तो नजर नहीं आ रहा, 315 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये आपके पास जो अल्ट्रा एक्सक्यूज वायलेट मी ए है। मैम। जी जी। मैम मैंने हॉस्पिटल जाना था, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगे आप? आमना, जी आमना बशीर। ठीक है, मार्क हो जाएगी आपकी अटेंडेंस। थैंक यू मैम। इसका मतलब मेरी भी हो जाएगी। एक आपके पास जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट ए है टाइप, जिसकी आपके पास वेवलेंथ कितनी, 400 नैनोमीटर से 315 तक। ठीक है, फिर आपके पास है एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी टाइप। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है ना वो आपके पास होती है 315 से 280 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी भी हुई है। और एक आपके पास है UVC। ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है ना वो आपके पास होती है 280 से 100 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक्ट्रम आपका सारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने देखा यूवी जो है उसकी रेंज कौन सी होती है, 100 से 400 तक होती है। उसमें भी ये फर्दर क्या हुई है, सब डिवाइड हुई हुई है। एक UVA है, एक UVB है और एक आपके पास कौन सी है, UVC। UVC। ठीक है, अब ये जो इनकी वेवलेंथ है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आ सकती है। ठीक है, एक ये ओके वाला मैम। पॉइंट जो है ना वो आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा एक पॉइंट है ये आपके पास कि फिजिक्स में जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना वो 4 फर्दर कैटेगरीज में, एक तो ये टाइप्स है ना कि एक ये आपके पास UVA होगी, UVB होगी या UVC होगी। लेकिन अल्ट्रा वायलेट जो है ना आपके पास इनका इंटरेक्शन जो है ना वो 4 तरह का होता है। एक नियर है, ठीक है, एक आपके पास मिडल है, एक आपके पास फार है और एक आपके पास एक्सट्रीम है। ठीक है, ट्रेडिशनली इनको किस तरह, इनको 4 कैटेगरीज में ना डिवाइड किया हुआ है। नियर की भी वेवलेंथ उन्होंने बताई हुई है 3 से 4 तक, 4 से 3। फिर मिडल की बताई है 3 से 2, फार की बता दी है 2 से
100, और जो एक्सट्रीम है वो क्या होगी, वो बिलो होगी 100 नैनोमीटर के। ठीक है, समझ आ यस रही है मैम। बात? ठीक है, तो यस मैम। ये जो स्लाइड यस है ना मैम। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है यूवी से रिलेटेड। ठीक है, ये वैसे जो वेवलेंथ्स है ना इसकी ये पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। ठीक है, ओके। फिर आपके पास आते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना वो प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, एक तो उन्होंने यहाँ पे कॉमन बात आपको बताई हुई है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाई टेम्परेचर सर्फेसेस। ठीक है, सच एज सन। ठीक है, अब सन का जो है ना ऑलमोस्ट जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना, सरफेस टेम्परेचर जो सन का होता है वो होता है ऑलमोस्ट 5000 केल्विन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर आप इसको कंपेयर करो रूम टेम्परेचर के साथ तो रूम टेम्परेचर आपके पास होता है 300 केल्विन। तो जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना आपके पास सन का वो होता है 5000 केल्विन। ठीक है, यूवी कैसे प्रोड्यूस होती है, हाई टेम्परेचर सरफेसेस से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपके पास सन प्रोड्यूस कर रहा है, अब सन किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है, इन अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक इस तरह प्रोड्यूस हो सकती है, एक आपके पास प्रोड्यूस होती है यूवी एटॉमिक एक्साइटेशन से। ठीक है, एटॉमिक एक्साइटेशन आपके पास क्या होती है? अच्छा पहले तो मैम कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेरा ख्याल है अपने जो शेल्स हैं उसको चेंज करते हैं, मतलब हाई लेवल टू लो लेवल इस तरह। हाँ, वो हाई लेवल टू लो लेवल क्या होती है, एमिशन या अब्जॉर्प्शन होती है। जैसे कि आपके पास एटम है। ठीक है, यस। एटम में अब क्या होगा, अगर मैंने एटम एक्साइट करना है ना, लेट्स सपोज आपके पास जो है ना ये E1 लेवल है, इसकी एनर्जी 1 है, ये E2 लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है ना वो मैंने मूव करवाना है सेकंड लेवल पे। ठीक है, तो मतलब अगर E2 की एनर्जी है ना 10 EV और E1 की कितनी है 6 EV, तो मुझे जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को एडिशनल कितनी देनी पड़ेगी, 4 EV 4 देनी पड़ेगी ताकि वो सेकंड स्टेट में चला जाए। ठीक है, जो एनर्जी की एब्जॉर्ब करता है ना ये बेसिकली आपके पास होती है HC ओवर लैम्डा, अगर आपने पढ़ा हो तो। E इज इक्वल्स टू HF वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली इतनी एनर्जी क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके सेकंड शेल में मूव कर जाता है। बेसिकली दिस इज योर एटॉमिक एक्साइटेशन। ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो क्या होती है, अल्ट्रावायलेट ऐसे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, एक आपकी सरफेस टेम्परेचर से आ जाएगी और एक इधर से आ जाएगी एटॉमिक एक्साइटेशन से आएगी। अब यहाँ पे ना दोनों के ग्राफ जो है ना वो डिफरेंट बनते हैं। अगर आपकी सन से आ रही है ना तो सन में आपके पास आएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम याद है, ये मैंने एक दफ़ा शायद बताया था आपके पास, जो एक्सरे होती है उसमें दो तरह की होती हैं। यस यस एक मैम। मैम, है ना कंटिन्यूस रैम स्पेक्ट्रम होता है स्टोरिंग में बताया था। गुड। और जो आपके पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे ये जो एक्साइटेशन से आपके पास जो है ना डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है। डिस्क्रीट का मतलब है यहाँ तो 0 होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, पीक्स आती है। अब इसमें भी आपके पास जो है ना वो एक अब्जॉर्प्शन का होता है और एक एमिशन का होता है। ठीक है, दो स्पेक्ट्रम्स आते हैं। शायद ये ना आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम मैं बता रही हूँ ना ये एक्सरे वाली स्लाइड्स में होगा। ठीक है, एक आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर सर्फेसेस से, और एक आपके पास क्या आती है, आपके पास पीक्स आती है, डिस्क्रीट आता है जब आप क्या करते हो, एटम को एक्साइट करते हो। ठीक है, तो इस यस तरह आप मैम। क्या कर सकते हो, आप जो है ना वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास है ना मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन सन इज अब्सॉर्ब बाय ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच फॉर्म द ओजोन लेयर ऑफ द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, लेयर है एटमॉस्फेयर की। अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं? मैम अर्थ की तो 3 होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। नहीं, अर्थ की एटमॉस्फेयर की कितनी होती है? मैम वो वो 4 ठीक है, होती हैं। वो 4 होती है। एक जो आपके पास 4 फर्स्ट वाली होती हैं। होती है, फर्स्ट वाली कौन सी होती है? ट्रोपो होती है आई गेस। ट्रोपोस्फेयर। हाँ, जो सेकंड होती है वो होती है आपके पास स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, जो थर्ड होती है उसको मीजो कहते हैं और जो फोर्थ होती है वो थर्मो होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, जो आपकी क्या कर रही होती है, ओजोन लेयर को जनरेट करने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है ये? यस यस मैम। मैम। अब ये दोबारा आपके पास जो है ना वो स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली 4 कैटेगरीज में है, लेकिन जो मेन यूज़ होती है ना वो यही यूज़ होती है आपके पास UVA, UVB और UVC। ठीक है, ये सारी आपके पास जो है ना इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना वो डिफरेंट होती है।
डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे ना ये स्किन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि स्किन के ऊपर यूवी जो है ना वो कैसे एक्ट करेगी। अब ये स्किन में ये सबसे पहले ये जो है ये स्किन है, ठीक है, जिसको उन्होंने स्ट्रेटम कहा हुआ है, ये स्किन है। स्किन के बाद आपके पास आता है एपिडर्मिस, फिर आता है डर्मिस, ठीक है, और नीचे आ जाता है फैट, ठीक है, सही। अब वो आपको ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं, ये देखो आपके पास यूवी ए जो है ना वो कहाँ तक जाएगी, वो आपकी डर्मिस तक जा रही है, ठीक है, मतलब वो स्किन को भी कर रही है कवर, एपिडर्मिस को भी कर रही है और डर्मिस को भी कर रही है, ठीक है। जो यूवी बी है वो कहाँ तक जा रही है, डर्मिस से ऊपर तक। डर्मिस के टॉप तक है सिर्फ। और जो आपकी यूवी सी है वो कहाँ तक जा रही है, एपिडर्मिस के स्टार्ट तक, बिल्कुल टॉप पे। एपिडर्मिस से ऊपर तक। तो ये आपके पास जो है ना वो डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं इनकी, कि यूवी ए कैसे इंटरेक्ट करती है स्किन के साथ, यूवी बी कैसे करती है, यूवी सी। ये भी ऐसे आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ये स्लाइड्स में सॉरी एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि जो यूवी ए है आपके पास वो स्किन में कहाँ तक पेनिट्रेट होती है, ठीक है। इसके लिए एक ऑप्शन आ सकती है स्किन है, एपिडर्मिस है, या इन तीनों में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास है जी टाइप्स ऑफ यूवीआर, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि ये यूवीए है, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर आपके पास है यूवीबी, ये आपके पास मीडियम अल्ट्रावायलेट होती है, और एक है आपके पास है यूवीसी, ये आपके पास जो है ना वो शॉर्ट अल्ट्रावायलेट होती है। ये सात उन्होंने वेवलेंथ्स बताई हुई हैं सबकी, ठीक है। ये यूवी ए की है, ये यूवी बी की, और ये यूवी सी की, ठीक है। अब साथ उन्होंने ये आपको जो पिछले स्लाइड में मैं बता रही थी ना कि पेनिट्रेशन कहाँ तक है, डीपर डर्मिस तक है। आपने देखा था पीछे कि वो एंड तक जा रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, फैट से बस थोड़ा सा ऊपर डर्मिस तक जा रही है यूवीए, ठीक है। वो यहाँ पे बता रहे हैं। जो आपके पास यूवी बी है वो कहाँ तक जा रही थी, वो डर्मिस के टॉप तक थी, ठीक है, ठीक है। और जो आपके पास यूवीसी थी वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो सिर्फ आपकी कहाँ तक जा रही है, स्किन एंड द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना ये बेसिकली आपकी स्किन है, ये तो पता होगा आप लोगों को, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब इनके इफेक्ट्स नीचे मेंशन किए हुए हैं। इफेक्ट्स में आपके पास क्या आ रहा है कि ये जो यूवी ए है, ठीक है, ये क्या करती है, ये आपका नेचुरल टैन जो है ना वो डेवलप करती है, ठीक है। टैनिंग कैसे होती है वैसे बॉडी में? मैम वहाँ पे मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सही। जो आपके पास जो आपके पास वो पिगमेंट है वो थोड़ा सा क्या होने लग जाता है, उसमें वेरिएशन आ जाती है, तो स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो टैन हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाता है। जो यूवी बी है वो आपके पास क्या कर सकती है, एक तो वो सनबर्न कर सकती है, ठीक है, विटामिन डी सिंथेसिस कर सकती है, और वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, स्किन कैंसर के। स्किन कैंसर भी आपके पास जो है ना वो इस यूवी से जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब ये यूवीसी जो है उसकी आपके पास इफेक्ट्स क्या होते हैं, डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ सो यूजुअली डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमन। यूवीसी आपकी जो है ना वो क्या करती है, वो सरफेस से ही अंदर अर्थ पे नहीं आती, तो ये क्या करती है आपका, ये इतनी ह्यूमन पे अफेक्ट नहीं करती। जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो आपके पास कौन सी है, एक यूवी ए है और एक आपकी यूवी बी है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दो जो है ना वो अफेक्ट करती हैं ह्यूमन को और कौन सी नहीं करती, ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके पास। तो ये आपको ये पता है कि यूवी ए करती है और यूवी बी करती है लेकिन यूवी सी नहीं करती, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपके पास जो है ना वो फिजिकल बिहेवियर आ गया किसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। एक आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है, अब्जॉर्प्शन हो सकती है और पेनिट्रेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि अब्जॉर्प्शन में और पेनिट्रेशन में दोनों में फ़र्क क्या है? मैम जो एब्जॉर्प्शन होती है उसके अंदर जो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं उसकी पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब जिस चीज में एब्जॉर्ब होंगे। गुड। और पेनिट्रेशन में जो है वो मतलब जस्ट पेनिट्रेट होके रिटर्न बैक भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, वो आपके पास पार्ट पार्ट बन जाते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन में क्या होती है कि वो एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ठीक है, वो आपको पता है, पहले बता दिया आपको। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगी आपके पास रे, और रिफ्लेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो यूवी इन 4 मेथड से क्या करती है, अफेक्ट करती है,
ठीक है। अब जहाँ आपके पास हैं एडवांटेजेस, ठीक है, यूवी के एडवांटेजेस आपके पास क्या हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपके पास इसको थ्योरेटिकली हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये रेड, ये नज़र आ रहा है ये वाला कलर, यस मैम। ठीक है। यूवी जो है ना, इससे हम ट्रीट कर सकते हैं सोराइसिस को। सोराइसिस क्या होती है? ये डिजीज़ है आपके पास एक बेसिकली, कभी देखा आपने सोराइसिस? इसकी इमेजेस काफ़ी ख़तरनाक थी, इसलिए मैंने स्लाइड्स में नहीं डाली। बेसिकली आपके पास क्या होता है, स्किन के ऊपर ना रेड पैचेस बन जाते हैं, स्किन बड़ी ग्रो करने लग जाती है आपकी, रेड पैचेस बन जाती हैं। कभी देखी हुई है वैसे? कभी नहीं देखी हुई? देखी हुई देखे है, ही है मैम, सोरियासिस पैथोलॉजी में पढ़ा था। बॉडी के ऊपर स्केल्स बन। इसकी इमेजेस मैंने नहीं डाली, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप यहाँ पे आपको दिखा मैम उन देती। लोगों ने इससे बुरी बुरी इमेजेस देखी हुई है पैथोलॉजी में। नहीं, मैं नहीं यस दिखा मैम। सकती, मेरी खुद तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं आपको दिखा रही, ठीक है। एक तो आपके पास जो है वो आप इससे इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो है ना वो बॉडी में विटामिन डी जो है ना उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसकी स्टिमुलेशन की जा सकती है कि अगर लेट सपोज आपकी बॉडी में विटामिन डी जनरेट नहीं हो रहा तो यूवी की रेडिएशन से आपके पास जो है ना आप उस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, वो प्रॉपर यस फंक्शनिंग करने लग जाए, ठीक है। आपके पास जो है वो ये और यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इससे हम स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? मैम, हाई टेम्परेचर पे जर्म किलिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो ओटी के होते हैं, मतलब मैम अगर हम इंस्ट्रूमेंट, लोगों ने इसके अलावा किसी जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। सही क्लास हो रही है आज। रिमशा अपना माइक म्यूट कर लें, खुद सुन रही हैं, हमें भी सुना रही हैं साथ। स्टेरिलाइजेशन जो है वो क्या होती है, आप जर्म्स को किल करते हो बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, आप वायरस है आपके पास, बैक्टीरिया है, फंगस है, इसको क्या करते हो, किल करते हो या रिमूव करते हो, ठीक है। तो ये आप यूवी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो यूवी के क्या आ गए, एडवांटेजेस आ गए। जैसे कि और एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं वैसे? मैम हम लोग क्या कहते हैं उसे, नहीं वो तो नहीं है, वो तो अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो जो हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं? वो आपके पास क्वार्ट्ज से बने मिलके बनते हैं, या सिलिकेट से बनते हैं, या मेटल फ्लोराइड से बनते हैं। क्वार्ट्ज आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये एक कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, आपके पास जो है ना वो क्वार्ट्स बनता है। बेसिकली सिलिकॉन जो है वो 1 पार्ट यूज़ होता है और ऑक्सीजन जो है ना वो 2 पार्ट्स यूज़ होती है। तो इससे जो कंपाउंड आपके पास बनता है ना उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्स कहते हैं, ठीक है। सिलिकेट्स भी आपके पास यही है, आप ऑक्सीजन और सिलिकॉन के कम्बिनेशन से सिलिकेट्स जो है वो जनरेट करते हो। और मेटल फ्लोराइड्स आपको पता ही है, जो फर्स्ट आपका पीरियोडिक कॉलम है वो सारे आपके पास क्या है, ठीक है, मेटल्स हैं, अर्थ मेटल्स देखे होंगे आपने, ठीक है। यस मैम। फार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय नियरली ऑल गैसेस, ठीक है। अब आपके पास ये जो अल्ट्रावायलेट है ना, फार रेडिएशन जो है, ये आपके पास जो है ना वो तकरीबन सारी गैसेस जो है वो क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो है ये वाली, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स आपके पास क्या होती है, एक चैम्बर होता है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे चैम्बर बना लेते हैं आप, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, इस चैम्बर में ना बोथ साइड्स पे मिरर लगा देते हो, ठीक है, मिरर लगा देते हो, ठीक है। अब मिरर से क्या होती है, आपके पास वो जो रे है ना वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, पहले इस मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी, फिर इस मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी, इसके थ्रू जो है ना वो आप यूवी को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपके पास यूवी जो है ना, बेसिकली आपके पास जितनी भी गैसेज है ना, ठीक है, वो सारी क्या कर लेती हैं, यूवी को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो फिर इसकी डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, आप रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स जो है ना वो यूज़ करते हो। बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है। और वैक्यूम चैम्बर यूज़ करते हो। यस मैम। वैक्यूम का क्या मतलब है, आपके पास जो है उसमें कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम।
जो यस आपके मैम। पास थर्ड पॉइंट है ना वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक प्लेट्स। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट्स हमने पहले कहाँ देखी हुई हैं? मैम एक्सरेज में। एक्सरेज मैम में, ठीक है। एक्सरेज भी केमिस्ट्री आपके में पास, देखी हुई है जब डेवलपमेंट हुई थी वो। अच्छा रियल में देखी हुई है आपने? नहीं नो नहीं, मैम। वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा अच्छा, तो आपके पास जो फोटो, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट्स भी डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, बाय मींस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोगों ने कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम सुना हुआ है? क्या होता है ये? यस मैम। बताएं क्या होता है? मैम इसके अंदर जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वहां से जो मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं उसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये, अच्छा। जो लाइट इसको मैं पार्टिकल्स होते हैं आपको फोटॉन्स। इसको मैं आना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अब ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज मैं एक मेटल प्लेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जी, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज जो है ना वो लाइट रे क्या करती हूँ, इस पे शाइन करती हूँ, ठीक है। ये ग्रीन से जो है ना वो क्या आ गई, लाइट वेव आ गई, ठीक है। अब ये लाइट वेव क्या करेगी, ये जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना उसको क्या करेगी, उनको इमिट बाहर निकाल करवाएगी। देगी, उसको इमिट बाहर निकाल करवाएगी। देगी। उसको जब बाहर निकालेगी और खुद सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो आपके पास क्या यस, होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता फोटो है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ना आप विजिबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि पहले आपके पास जो फ्लोरोसेंस जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन पे आप यूवी जो है वो क्या करते हो, उनको यूवी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब यूवी जो है ना वो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये जो आपके पास फ्लोरोसेंस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूवी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो वो खुद लाइट एमिट करते हैं ना वो किस स्पेक्ट्रम में आ रही होती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही होती है। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप यूवी को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो है वो एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसीज इज दैट द एबिलिटी टू आयोनाइज। आयोनाइज क्या होता है आपके पास? मैम जो मेटल्स होती हैं अपने आयंस में जब मतलब वो जाके कोई भी चीज स्ट्राइक करती है तो आयंस में चेंज हो जाना, आयोनाइज हो जाना। वो खुद चेंज हो जाती है? नहीं, खुद नहीं चेंज मैम होती, उसको कन्वर्ट करवाती हैं जिस चीज पे मतलब अटैक हो रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल उसके आगे ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिखा लूज हुआ है करके या गेन मीन्स, करके। हाँ वो देखो उन्होंने कहा मीन्स दैट इट कैन नॉक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मैम एटम जैसे दैट, आपने फोटो इलेक्ट्रिक अभी बताया यस अभी कि यस वो मैम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाती हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात? आपके पास जो यस मैम। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, वो क्या करती है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो आयोनाइज करवा सकती है। अगर ये ज़्यादा इंटेंसिटी की लेट्स सपोज अगर स्किन पे बॉडी पे इफेक्ट करें तो ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, ये क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है, ठीक है। ऑल हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बियॉन्ड विजिबल, ठीक है, विजिबल के बाद आपके पास आती है अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, इज आयोनाइजिंग एंड देयरफॉर हार्मफुल फॉर द बॉडी टिश्यूज, ठीक है, लिविंग सेल्स और डीएनए। आपके पास ये यूवी जो है ना वो आयोनाइज कर सकती है, ठीक है। विजिबल के बाद आती है ना, ठीक है, विजिबल के बाद है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। तो इनमें आयोनाइज करने की एबिलिटी है, ठीक है, विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी टिश्यूज, लिविंग सेल्स एंड डीएनए, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास यूवी जो है वो आयोनाइज कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। The harmful effect of ultraviolet light to human and larger animals are less painful due to the fact that this form of radiation does not penetrate much farther than the skin, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसमें ये नजर आ रहा है ये? यस मैम, मतलब ये स्किन तक अफेक्ट करती है, उसके आगे मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को। पेनिट्रेट नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपकी जो है ना वो स्किन तक ही रहती है, स्किन से आगे लेस पेनिट्रेटिंग होती है। पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? मैम ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन कैंसर्स का काज करवाती है, इसके अलावा प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं और एक्वेटिक लाइफ के साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। पूरी हमारी जितना भी इकोसिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब करेंगी।
को जो है ना वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। सही है आपने कहा, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो आपके पास जो है ना वो स्किन क्या हो जाती है, प्रीमेच्योर हो जाती है। प्रीमेच्योर क्या होता है? वक्त से पहले उसकी ही। जो मतलब पहले वक्त से पहले ना स्किन बूढ़ो जैसी हो जाती वक्त से रिंकल्स पहले आना शुरू हो जाएंगे। रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो स्किन है वो क्या करने लग जाती है, वो एज करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्किन क्या हो गई है, एजिंग डैमेज हो गई प्रोसेस है। ठीक है, एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब जो लड़कियां हैं वो यूवी से परहेज करें फिर, ठीक है। यस मैम। आपके पास जो है वो एजिंग हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। मैम इसीलिए तो सनब्लॉक लगाते हैं। इसलिए आप सन ब्लॉक जो है वो यूज़ किया करें, मैं तो ठीक है। चावल का पानी लगाती हूँ। नहीं मैम, ठीक है, कुछ लोग नहीं भी लगाते, वो कहते हैं विटामिन डी मिल रहा है, अच्छी बात। विटामिन डी भी ना एक सर्टन आपके पास वो धूप का लेवल होता है। ये नहीं कि वो सुबह ही आपके पास सूरज जो है वो इतनी तेज धूप में आप विटामिन डी नहीं ले रहे होते, वो कुछ और ही हो रहा होता है। वो एक मैम बिल्कुल सुबह सर्टन शाम लिमिट को होता होती है है। थोड़ा बहुत। मैम इसका एक प्रॉपर ना टाइम होता है, जैसे सुबह 9-10 बजे लेनी चाहिए, जैसे 12-1-2 अभी जो रेज है ये नहीं लेनी चाहिए। सुबह सुबह जो हो रही होती है ना वो वाली यूजफुल होती है, मैम जिसको बाकी फिर सन हम बाथिंग कहते हैं, सन बाथिंग। मैम इसी डर से तो हमने धूप में बैठना छोड़ दिया कि कहीं हम काले ही ना हो जाए, आंखें तो वैसे काली पे हुई पड़ी हैं। नहीं काले नहीं, आप अब आप धूप में ही बैठे रहो, ठीक है। आपको और कोई काम नहीं है, आप धूप में ही बैठे रहते हो। मैम ठीक है, अगर मैम अगर धूप असर कर जाए और रंग काला हो जाए तो तुम्हें कोई पता ही है मसला नहीं, फिर। कोई मसला नहीं। लेकिन वो भी एक सर्टन आपके पास रेज होती हैं जो विटामिन डी के लिए इफेक्टिव होती हैं। यस बाकी अगर मैम। आप सारा दिन धूप में बैठे रहो तो फिर आप काले ही हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज अगर आप आईज को एक्सपोज कर दो ना तो आपकी आईज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने बड़ों से शायद सुना हो कि आंख में मोतिया हो गया, कभी ये बात सुनी है? यस यस मैम, मैम। यस मैम। वाइट सा कुछ हो रहा होता है आइस में। आई थिंक उसको कैटरैक्ट्स कहते हैं कि आपके पास आई में क्या आने लग जाता है, वो एक पिगमेंट जो है वो फॉर्म होने लग जाता है जिससे आपकी आई जो है वो क्या होती है, उसके जो विजन है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, ठीक है। उसको मोतिया भी कहते हैं उर्दू में शायद, ठीक है। अगर ये यूवी एक्सपोज कर दें तो आपकी आंखों में जो है ना वो कैटरैक्ट्स हो जाता है, ठीक है। आपके पास जो है ना वो आपकी आईज बर्न हो सकती हैं, ठीक है, स्वेल हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है ना कॉर्निया को क्या कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। कॉर्निया क्या होता है बेसिकली? मैम आई की लेयर होती है, स्क्लेरा के बाद कॉर्निया आई आती को फोकस मेरा करता है। कॉर्निया लेयर ठीक है, होती है। इनर लेयर। उसको क्या कर रही होती है, ये डैमेज कर देती है, ठीक है, अगर ये यूवी आप आई को एक्सपोज कर दो तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा आपने एक्सपोज कर लिया यूवी तो आपके पास जो है ना वो सनबर्न हो सकते हैं, माइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, ठीक है, सिवियर भी हो सकती है, ठीक है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। ओहो, ये तो बड़ी अजीब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? मैम आप ले बन जाना। अच्छा ठीक है, और वो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बॉडी की स्किन के ऊपर फॉर्म होने लग जाते हैं जिनसे क्या वो लिक्विड जो है ना वो स्वेल, ये वो बेसिकली मैम इसको ये वर्ड लिखा हुआ है। फ्लूइड फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स बन जाती हैं। वो बन जाती हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो आपके पास होती हैं ब्लड सप्लाई करने वाली, वो क्या हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं और डायलेट कर एग्रीगेट जाती हैं। एग्रीगेट हो जाती है। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? अकेमुलेट हो जाना, हम्म सुपरफिशियली आ जाना ऑफ ठीक है, रेड वो क्या हो एंड। जाती हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। आपके रेड और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो बड़ा नुकसान करती हैं फिर। यस यस मैम। मैम, अच्छा बहुत है, घर में ज्यादा। ही बैठे रहो, बाहर ना निकलो। घर में ही बैठे रहो, सही बात है वैसे। फिर पेपर भी ऑन कैंपस ना लो, हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन मैम मैम वो हमारे पास है ना, वो जोन लेयर जो है वो इसको डिफेंड करती है, मतलब आने नहीं देती इसको। ओजोन लेयर तो उसको डिफेंड करेगी, हमने ओजोन लेयर छोड़ी है, ओजोन लेयर डैमेज हो गई है पूरी। उसको हमने बट मतलब मैम मैं उतनी नहीं ना हुई, मतलब लेयर मैम तो आपने है। कहा हमने छोड़ी है। हमने छोड़ी नहीं ओजोन लेयर, हमने तो उसको डैमेज कर दिया टोटली। यस मैम। मैं ऐसे ये कह ही। रही हूँ ये जो आपकी ये व्हीकल से ये धुएं निकलते हैं, ये जो आपके फ्रिज में बनता है ना, सीएफसी आई थिंक सो यस उसको मैम। कहते हैं, वो आपकी मैम एसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, से जो एसी से निकलती है रेज। वो आपकी ओजोन को डैमेज कर रही उसमें है, तो क्लोरीन ऑल्सो रेडिकल्स होते हैं वो हाँ तो मिलियंस अब ऑफ।
सुना था मैंने वैसे कि वो आर्टिफिशियली इसको जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है ना, और जो चीज़ नेचुरल ने रोकनी है, वो यस आर्टिफिशियल नहीं मैम। आपके पास परफॉर्म कर सकती। यस मैम, अब ऐसे जैसे ही है। साइंस ने इतनी सही है मैम। कि हम लोगों ने मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट तक जनरेट कर लिया, लेकिन जो Yeah. नेचुरल है यस मैम। लेकिन वो, मैम वो आजकल गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर भी तो हैं पड़े ना, वो उसको डिफाइन करते हैं उस तरीके से। हाँ वो मैं वही कह रही हूँ ना कि हम, एक कॉमन सी बात है कि जितना मर्जी साइंस में हम इवॉल्व हो जाए, हम डेथ को नहीं अवॉइड कर सकते। ठीक है। यस अभी ये पीछे मेरे ख्याल से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें वो क्या कर रहे थे, वो क्रोजेनिकल फ्रीजिंग कर रहे थे, वो बॉडी क्या कर रहे थे, फ्रीज कर यस देते थे, तो यस जिससे वो लाइफ यस स्पैन मैम। है वो Yes इंक्रीज मैम। करते हैं। लेकिन जो मर्जी हो जाए, हम डेथ नहीं अवॉइड कर सकते। बेशक। यस मैम, ठीक ऐसे है। ही है। तो नेचुरल फिनोमेना मैम, ये कब्र होना ही है। सुकून कब्र में है मैम बस। ये इमरान वाली बातें ना करें आप। मैम मुझे तो ये बात उससे भी पहले ही पता थी। अच्छा, इस चीज की क्या मैम गारंटी मेरी है बात सुन ले, मेरा नेट नहीं आ मैम रहा, मेरी अटेंडेंस लगा। हाय आमना सादिक आप इधर ही फिर रही हैं उस टाइम की, कि पहले मैम आमना कहाँ बशीर गई? मैम वो आमना बशीर थी, मैं आमना सादिक हूँ। हेलो आ गई हो वापस? आवाज आ रही है नो मुझे। मैम ये कोई और है मैम, ये रिमशा है। रिमशा रशीद, यस मैम। चले रिमशा, मैं आपकी, आपने जाना है क्या? आपके नेट का इशू है? अब बोल नहीं रही आगे। मैम उसका नेट नहीं आ रहा, वो बोली थी अभी। चलो ठीक है, उनको बता दीजिएगा। फिर आपके पास जो है एक यूवी की कॉन्सिक्वेंसेस है, यूवी का रिजल्ट है वो ये, आपके पास टैनिंग है। टैनिंग में आपके पास क्या होता है, आपने बताया कि आपके पास मटेरियल है, ठीक है, मेलानिन। मेलानिन वो क्या हो रहा होता है, वो अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। जब यूवी आपके पास जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है, जैसे ये मेथड इन्होंने लिखा हुआ है, मेलानिन इज अ केमिकल पिगमेंट इन द स्किन दैट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लिमिट्स इट्स penetration into the tissues. A इश्यूज। suntan occurs when the melanin pigment in the cell is in the deeper tissue portion of the skin are activated by ultraviolet. क्या होता है ultraviolet radiation से ये वाला जो आपके पास पिगमेंट है ये क्या होता है, मेलानिन एक्टिव हो जाता सिस्टम है। एक्टिव ठीक है। होता है। और ये माइग्रेट कर जाता है एट द टॉप ऑफ द स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन पे क्या मैम कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। मैम ठीक ये है। मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है, फिर इसी वजह से हम ब्लैक काले कलर हो हो जाते जाता है। हैं। उसकी वजह से आप क्या हो जाती हैं, आप काले नहीं होते बेटा, आपकी टैनिंग होती है। ठीक है। इमरान कहाँ बड़ा चेक कर शौक रहे है हो? इनको काले में देखा। ठीक है, टैन वो हो जाता है आपकी स्किन। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम बहुत मेरा नेट नहीं आ रहा, मेरी अटेंडेंस लगा दे, कब से कनेक्ट हो ही नहीं रहा, अभी इतनी मुश्किल से आवाज आई आपकी। रिमशा मैंने आपके मार्क कर देनी है, आप परेशान ना हो। जितना रोना डाला। जिस किसी स्टूडेंट ओके की मैम, अटेंडेंस थैंक जो यू। है उसका इशू आता है तो वो मुझे ईमेल कर दिया करें बेशक। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास है कि when these cells die, ठीक है, the pigmentation disappears, person of light complexion have less melanin pigment and so experience the harmful effect of ultraviolet radiation to a greater degree. इस बात का क्या मतलब है? मैम इसका मतलब है अगर मेलानिन जो है वो उस पे ज्यादा एक्सपोजर हुआ है तो अगर वो डैमेज होगी तो फिर डीपर टिश्यू को डैमेज होगा। वो भी डीपर टिश्यू को क्या कर जिनका देगा, लाइट डैमेज। कॉम्प्लेक्शन होता है। उनका जो है ना वो मेलानिन कम होता है। ठीक है। यस मैम। उनका मेलानिन कम होता है, इसका क्या मतलब है कि वो यूवी मेलानिन अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग होगी वो आपकी स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब होगी, तो आपके पास जो है वो स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है। यूवी को जो है वो आप कैसे कर सकते हो कंट्रोल कि आपकी स्किन में वो अब्जॉर्ब ना हो? आप क्या करो, आप जो है ना वो सन स्क्रीन या सन ब्लॉक्स जो है वो यूज करो। ठीक है। यस मैम। सन ब्लॉक्स पे ना यूजुअली आपके पास होती है SPF 30 यस मैम। या SPF 40। इसका यस क्या मैम। मतलब होता है? यस ये कभी नहीं पता, ये नहीं पता? ऊपर लिखा होता है बस। चलिए पढ़ के आइएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा। कुछ ने ना SPF ये भी लिखा होता है कि SPF जो है ना वो हमारा 50 तक है। इसका मतलब ये होता है कि वो 50% तक जो है ना वो क्या कर रही होती है, वो सन रेज को वो कर रही होती हैं, रोक रही होती है। ठीक है। जो ये आपके पास होता है ना SP 30 40, हमेशा सन ब्लॉक जो है ना वो हायर डिग्री हायर SP का लेना चाहिए। ठीक है। उससे आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज नहीं होती। कम का मतलब है कि ये उतनी आपके पास जो है ना वो क्या करेगा, स्किन उतनी रेज क्या करेगा, कम अब्सॉर्ब करेगा। समझ आ रही है बात में क्या बताना चाह रही हूँ?
यस यस मैम। ठीक है, मैम कम का यूज करना चाहिए, कम ज्यादा एसपीएफ का यूज करना चाहिए। ज्यादा वाला यूज करना चाहिए। ज्यादा का। हम्म, ठीक है, यूजुअली जो है ना 40 तक अच्छा रहता है, सही रहता है 40 वाला। ठीक है, फिर आपके पास जो है ना वो यस मैम। अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर से एक और डिजीज आती है, उसको कहते हैं एरिथेमा। ठीक है, ये आपके मैम पास है ना सन वो सन सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है एसपीएफ, प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन, वो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये इतनी रेस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या ये इतना एक्सपोज नहीं होने देगा। तो जितना आपका एसपीएफ ज्यादा होता है ना किसी सन ब्लॉक का, वो उतना ही वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, यूजुअली जो यस मार्केट मैम। में यूज हो रहे हैं आजकल वो 40 तक है, लेकिन 40 वाले भी ठीक रहते हैं आपके पास, 50 वाले भी ठीक रहते हैं। ठीक है, मैम मैंने एक खरीदा था रिवाज का 90 वाला, बाद में देखा उसकी डेट ही एक्सपायर हुई थी, मेरी स्किन खराब हो गई थी। ये वैसे इन चीजों का ध्यान रखा करें, एक्सपायर मेकअप, एक्सपायर चीजें मत खरीदा करें, और इस तरह की तो बिल्कुल ना लिया मैम करें, पता ही नहीं था। पढ़ लिया मैम करें ना। देखें, आप वो पीछे किसी प्रोडक्ट के लिखा होता है 6 मंथ, हम जैसे हम्म, लोग अब याद रखें 6 मंथ, या वो पहले से बेशक वो साल पुराना पड़ा हो शॉप में। लेकिन सन ब्लॉक ना इतना यूज नहीं होता, हमेशा उसको जो है ना वो स्मॉलर क्वांटिटी में लिया करें, बड़ी उनकी जो बॉटल्स है ना वो मत बाय किया करें, उनकी वो कंजा तुम स्मॉल एलोवेरा लगा लिया करो, नेचुरल वो सन ब्लॉक। स्मॉल जो उनकी होती हैं वो वाली बाय किया करें बॉटल्स, वो बड़ी वाली मत यूज किया करें। ठीक है, अब आपके पास जो है ना ये क्या होती है, इसमें आपकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है। ठीक है, ये भी आपके पास जो है ना वो डिजीज है। ठीक है, कॉल्ड हाइपरमिया। इसमें आपके पास क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। अब जाहिर बात है यूवी एक्सपोज हुआ है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर गया। आपके पास इससे भी क्या हो सकती है, स्किन में इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, ये वैसे यस पूछा जा मैम। सकता है मैम कि मैम में एक होता है ना कि मतलब अगर धूप में आए तो वो स्किन रेड रेड हो जाती है, तो ये वही है? धूप में आए तो स्किन रेड हो जाती है। मैम वो तो एक एलर्जी की भी टाइप होती है ना। वो एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सन से एक्सपोजर खत्म कर लो और वो ठीक ना हो, इसका मतलब आपको रिएक्शन हो गया। कभी कभी आप धूप में होते हो, आपकी स्किन हीट अप हो जाती है, लेकिन जब आप धूप से मतलब हटते हो तो ठीक हो जाता है ना बॉडी टेम्परेचर आपका। अगर यस ठीक मैम। नहीं हुआ तो दैट यस मीन्स मैम। आपको रिएक्शन हो गया। ठीक है, फिर आपके पास यस यूवी के मैम। एक्सपोजर से एक और डिजीज आ सकती है। ठीक है, मेलानोमा। बेसिकली आपके पास क्या होती है, स्किन कैंसर होती है। ठीक है, अब ये आपके पास मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है अमंग आपके पास जो यंग है। ठीक है, और आपके पास जो है एडोलेसेंट्स हैं। ठीक है, 15 से 29 की एज में जो लोग हैं वो स्किन कैंसर से क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो अगर ये खुदा ना खास्ता ये मेलेनोमा वाली डिजीज हो जाए तो इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। ठीक है, 75% जो है ना वो इससे आपके पास जो है ना वो डेथ होती है, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, अल्लाह माफ करे, ये क्या बात है। ठीक है, तो मतलब आपने यूवी से एक्सपोजर जो है वो अपना कम रखना है, बेसिकली वो आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, यूजुअली तो आपके पास सनबर्न्स ही होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वो चीज़ डेवलप हो जाए तो वो आपके पास स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास मेलानोमा होता है, एक आपके पास जो है ना वो नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स होते हैं। अब ये भी आपके पास जो है ना वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर इनको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये भी आपके पास जो है ना वो इशू क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक आपके पास जो है ना वो बेजल कार्सिनोमस है, और एक आपके पास है ना स्क्वामोस कार्सिनोमस। दो आपके पास जो है ना वो टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपके पास है नॉन मेलानस कैंसर की। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो बेजल वाली है इसमें आपके पास क्या होता है, यूजुअली जो इसकी अपीयरेंस है वो आपके पास है कि स्मॉल फ्लैशी बम्प्स होंगे। ठीक है, आपकी हेड पे हो सकते हैं, नेक पे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो हेड और नेक की ही डिजीज है, ये स्लोली ये आपके पास पूरी बॉडी पे जो है ना वो ग्रो नहीं करती। ठीक है, ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो बेजल वाली है वो सिर्फ आपकी हेड नेक, ठीक है, इन पे आपके पास स्मॉल जो है वो बम्प्स बन सकते हैं, बॉडी पे ही आपके पास जो है ना वो स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, फिर आपके पास है स्क्वामोसिस में आपके पास क्या होता है, ठीक है, रेड स्केरी पैचेस हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस कैंसर कैन डेवलप इनटू लार्ज मैसेस एंड अनलाइक बेजल इट कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला कैंसर ये आपके पास दूसरे पार्ट्स को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर ये सकता है, मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट है, ऊपर वाला बेनाइन है। बिनाइन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो, ये वैसे टाइप्स पूछी जा सकती हैं दोनों, ठीक है। एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, वही, ठीक है। यूवी ज़्यादा एक्सपोज हो जाए तो आपके पास हो जाता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बेसिकली आपके पास जो है वो वही मोतिया, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, आई इज डैमेज्ड इन विच अ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द लेंस ऑफ द आई क्लाउड्स विजन, ठीक है। वो बस आपके पास जो प्यूपल वाली साइड पे एक क्लाउड सा फॉर्म होने लग जाता है, जिससे आपका विजन जो है ना वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब अगर इसको आप ट्रीट ना करो तो क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। यस मैम। अब रिसर्च से ये चीज़ जो है ना वो साबित हुई है कि आपके पास यूवी का एक्सपोजर ज़्यादा होने से आपके पास जो है ना वो कैटरेक्ट्स का होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप जो है वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप प्रोटेक्शन यूज़ करो विच इज़ योर सन ग्लासेस यूज़ करो, ठीक है। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करो, ठीक है। इफ़ यू वेयर देम दैट ऑफर्स 99 to 100% यूवी प्रोटेक्शन। सनग्लासेस यूज़ करने से, आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से आपके पास इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। यस मैम। मैम फिर आप, अटेंडेंस ले लें फिर। टाइम हो गया, यस। 1 मिनट। कितनी स्लाइड्स है कि 23, 24, 25, 29 है। 23, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, मुझे याद करवा दीजिएगा कहाँ से मैंने, ठीक है, इम्यून से। यस ओके मैम। मैम। मैम खत्म कर ही दे हम लोगों का सिलेबस अगर हो रहा तो। सिलेबस खत्म हो रहा है तो खत्म कर दें। जी अगर यही लेक्चर है तो खत्म कर दें, फिर हम लोग आराम से यस फाइनल की तैयारी शुरू कर देंगे। नहीं, यस एक और मैम। है आपका लेक्चर अभी बस इसी फिर से। रहने दे। फिर रहने दें। मैम ये कब खत्म होंगे, हमारे सारे खत्म हो गई हैं बुक्स। अच्छा, आप लोग जो है ना वो मैम मैम मुझे मैम तो कल इतनी हार्ट अटैक आया ये सुन के कि इसके 27 लेक्चर्स है, मैंने 21 सोचे थे, और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं आती मैम सही इसका से। सिलेबस बता दें, हमने 4 लेक्चर्स निकलवाने हैं। यस मैम, सिलेबस हम कम करवाएंगे आपसे आपका ना इंशाल्लाह। फर्स्ट हाँ 5 जी लेक्चर्स निकाल तो दिए मैंने, फर्स्ट 5 जो मैम आपके वो मैम तो वो अधूरे हैं। का तो कोई फायदा नहीं है। मैम मैम वो वो वाले आप आसान है। 6 से 10 निकाल दे, 6 to 10। मैं ना आपको इम्पोर्टेंट करके बता रही हूँ, ठीक है। उसमें से मैम आपका जो है ना वो ज्यादा मेजोरिटी पेपर उन्हीं में से आना है, फर्स्ट 5 जो है वो मैम skip आप करना तो बहुत अच्छी वाली हैं ना, ज्यादा निकाल दें। है। नहीं, मैं नहीं अच्छी, बिल्कुल मैम नहीं। नो मैम आप मैम, बहुत अच्छी हैं। आप जैसे भी हमारे साथ करेंगी आप अच्छी हैं। मैम बहुत अच्छी हैं आप। जैसे भी करूंगी, मैं क्या कर रही हूँ आपको अभी मतलब बताओ। मतलब जैसे मर्जी मतलब हम पेपर लोग अपना देंगी, सिलेबस हाँ कम कर आप दें। हमें अच्छी मैम लगेंगी, बल्कि मुझे मैम तो। मैम मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, आप अच्छा करेंगी हमारे मैं साथ। आपको उम्मीद नहीं बताती हूँ। रखते, एक्चुअली बस आप अच्छा कहाँ से समझते पढ़ाती हैं। हैं? ये बिजनेस कर रही हो तुम? हाँ मैं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना ओ अटेंडेंस सॉरी, मार्क, मैंने तो आपके मामले में बोलना ही। मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद पता है आपके तुम्हें मसले टाइम से सुनती याद आ हूँ। गया। अब्दुल जी बसीर, अम्मी। मैम अब्दुल आप बसीर, एंड वाले लेक्चर्स है ना वो शाहाना, 1 मिनट, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से सुन लेती हूँ, ठीक है। अब्दुल बसीर प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अब्दुल मनान, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 मिनट मैं शेयर कर देती हूँ। अब्दुल मनान नहीं है। अबीरा प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आदिल मयूद्दीन मैम सबकी लगा दें। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। 58 है आपकी स्ट्रेंथ। अहमद सईद, अकबर अब्बास, अहमद सईद प्रेजेंट है। अली नजम, अमारा सरबुलंद, ओके। आमना बशीर मार्कन, आमना सरवत, प्रेजेंट। आमना हसीब, प्रेजेंट। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद। प्रेजेंट मैम। आमना, आपने तो कोई लेक्चर ही नहीं लिया हुआ, आपकी डैशेस क्यों आ रही हैं इतनी? मैम मैं प्रेजेंट थी लास्ट क्लास में भी।
ये यहाँ पे देख लो कि डैशेस आमना डैशेस आ रही। मैम पता नहीं, मैंने आमना तो ली थी, मैं आमना लेती हूँ। सादिक, प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, अनम फातिमा नहीं, अक्सा अरशद, आसफा। मैम एक मिनट आमना, आसफा, असफा वकार, मैम मैम आसफा प्रेजेंट है। आसफा प्रेजेंट है। आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम। मैंने लास्ट लेक्चर लिया था तो आपने एब्सेंट मार्क की हुई है। मेरी भी। आप लोग ना एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस देख लिया करें, उसके बाद मुझे ईमेल कर दिया करें, जैसे शहजादी ने मुझे की हुई थी ईमेल, उनकी मैंने मार्क कर दी थी। अस्का खान, प्रेजेंट मैम। बरिया अनवर, प्रेजेंट मैम। के ईमान शहजादी, प्रेजेंट। फाइजा रसूल, प्रेजेंट मैम। फराद, प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। फातिमा खान, मैम। फिजा खान, मैम पिज्जा का नेट का इशू है। ये गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा। आयशा आपकी मार्क है। आयशा अशरफ, मैम फिजा प्रेजेंट। मेरी पहले भी 2 दफा इसी तरह हो चुकी है, आपने नहीं मार्क की थी ना, तो इस तरह तो मेरी शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी। नहीं आप नहीं होती शॉर्ट अटेंडेंस। हफ्सा अहमद, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार, प्रेजेंट। हमना बाबर, प्रेजेंट मैम। हमना नदीम, पता तुम्हारी अटेंडेंस गुजर गई है। हिबा आसिफ, प्रेजेंट। हिरा बिनते रजा, ओके। इफरा कदीर, मैम इफ्रा का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो प्रेजेंट थी। ईशा फातिमा, हामजा, यस मैम प्रेजेंट। खतीजा, खतीजा प्रेजेंट। Excuse me, कोमल, कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम, एक्सक्यूज मी मैम। जी मुकद्दस। मैम हीरा बिनते रजा की अटेंडेंस लगा दो, उसका नेट इशू है। लाइबा अमजद, आपका अभी तक मसला हल नहीं हुआ। लाइबा शकील नहीं है। महा सोहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। महनूर, प्रेजेंट मैम। मायदा हबीब, मायदा नहीं। मलिहा समी, मरियम अब्दुल कादिर, मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मिराब खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। महरीन सोहेल, प्रेजेंट मैम। मैमुना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, मैम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद फरहान अरशद, यस मैम। मोहम्मद हमजा, मैम हमजा का नेट स्टेबल नहीं है। मोहम्मद हाशिर यस मैम। प्रेजेंट, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद जैन प्रेजेंट, मोहम्मद मुनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस ज़हीर, नगीना लियाकत, प्रेजेंट मैम। निदा हामिद, मैम फैसल का नेट इशू है, उसके अटेंडेंस लगा दे। नूर फजल, मैम इसका नेट इशू है तो प्रेजेंट लगा दें। सबका नेट इशू है। पाकीज़ा, मैम लगा दें नूर की। नूर की में ओके। रिजा खालिद नहीं है। रिमशा ID 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47,
प्रेजेंट मैम। सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। समिया अमजद, नहीं है। सना शफकत, सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, सहर सलीम। मैम सना प्रेजेंट है। सना बोली नहीं आगे से। सहर सलीम, शहर का माइक ऑफ है। ओके। शाह सुबान, शाहाना बतूल, यस मैम प्रेजेंट। शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शमरा, शमरा इज नॉट इन क्लास। शिजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुभानी, सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक, प्रेजेंट मैम। सिकंदर के की तबीयत नहीं सही, सर काइंडली उसकी। तहमीना, प्रेजेंट मैम। तुबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उस्मा जावेद, प्रेजेंट मैम। वनीजा मोहसिन, वर्दा अली, जकी लतीफ, जूबिया, प्रेजेंट। मैम हमना नदीम प्रेजेंट। एक मिनट, हम ना आपकी मैं मार्क कर देती हूँ। हमना नदीम, ओके, हमना आपकी मैंने मार्क कर दी है। दोबारा इसको मैं चेक कर लेती हूँ। मैम खतीजा भी देख लें, ये जो बोल रही है इसकी भी लगी है कि नहीं। खदीजा की मार्क्ड है। खदीजा निसार मार्क्ड है। ओके मैम। मैम वनीजा मोहसिन। एक मिनट। यस मैम। वनीजा, यस मैम। मार्क कर दी वनीजा मैंने आपकी। थैंक यू मैम। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था, मुझे नाम भूल गया उनका। मैम आमना बशीर थी। आमना बशीर की लगी हुई है। ये कौन है? मैम पकीजा फातिमा। पाकीज़ा, ओके, मार्क हो गई है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सिलेबस जो है वो मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कंफर्म बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। जो उनसे इम्पोर्टेंट होंगी स्लाइड्स वो भी फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? परेशान नहीं होना। मैम थोड़ा हाथ होला रखना। हाथ होला ही है मैम मेरा। एमसीक्यू मैम एमसीक्यूज वाला पैटर्न कंफर्म कर लें, वो वही मैं रख आपको बता लीजिएगा। दूंगी, वो मैं आपको बता यस दूंगी। मैम, मेरे ये ना को दूसरे सेक्शन की टीचर जो सी है ना मेडिकल फिजिक्स की, उन्होंने तो बच्चों को यही कहा है कि एमसीक्यूज ही होंगे, क्योंकि हमें अभी तक नहीं आई है कोई भी मेल, तो एमसीक्यूज के हिसाब से फिर उन्होंने सारा कुछ बच्चों को करवाया। मैम नहीं, आप एमसीक्यूज ही रखना, आपने एससीक्यूज करना। मैं देख मैम लेती हूँ आपने जो रखना है आप रखना, पर आप इजी बनाना। मैं जो मर्जी रखूं पर हाथ होला रखूं, ये कहना चाह रही जी हूँ। मैम। हाँ मैम जी, हाथ होला रखिएगा। समझ आ गई मैम मुझे। सेकंड क्विज जैसा पेपर नहीं बनाना। और मैम मैंने आपसे पूछना था, अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस किसकी रहेगी? मैम ये जो अभी हमारा क्विज, सना शफकत, ये जो जो हमारा क्विज हुआ है उसकी परसेंटेज एक एक करके बात किया करें। सना शफकत की मार्क है। मैम जो अभी क्विज हुआ था उसकी कितनी परसेंटेज थी? उसकी परसेंटेज जो है वो 10% है एब्सोल्यूट। और मैम पहले वाले वो बहुत अजीब सा था। पहले मैं वाले किस तरह की का ना पेपर बनाई था। वो इतना अजीब था मैम, उसमें स्लाइड्स में से नहीं था, स्लाइड आउट ऑफ स्लाइड्स था मैम। वो इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो समझ से ही बाहर थे। अजीब यस मैम पहले वाले की कर वजह लीजिए से मैंने। मैम जो पहले वाला आपने कुछ दिया था ना वो फिर भी आसान था, लेकिन ये वाला बहुत अजीब था। लगा दें। अच्छा, मैं आंसर टाइप क्वेश्चंस थे इसमें फिजिक्स के। मेरी क्यूरी जवाब वहीं पे रह गई है फिर से। मैम मैंने आपको बोला था मेरी एक्टिविटीज में मार्क्स आपने बहुत कम लगाए हैं, प्लीज अच्छे वाले लगा दें। मैम मेरी प्रेजेंट लगा दी। पाकीज़ा, आपने कितनी दफा प्रेजेंट लगवानी है? आप मुझे बस ये बता दें। मैम जब तक लगेगी, मुझे लगता है इसने यही करती रहना है।
पाकीज़ा आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही आज। सही है। ये लगी हुई है पाकीज़ा की। मैम मैम एक एक करके क्वेश्चन करें, आप लोग सारे बोलने लग जाते हैं किसी का मैम भी मेरी एक्टिविटी 2 में आपने मुझे 8 मार्क्स दिए थे, लेकिन अब आपने शायद चेंज कर दिए तो 7 हुए हुए हैं। मैंने आपको मेल भी किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग अपनी ना एक्टिविटीज में ही कंफ्यूज है। मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में पोर्टल ओपन करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि मैंने उसको किस तरह मैंने अभी अरेंज किया चेक हुआ। किया है, मैंने मतलब कल चेक किया था तो 8 थे, आज मैं अब आपको चेक किया है तो बताती हूँ 7 लगे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, दरअसल जब आप उसकी वेटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो ना, तो आपके पास एट द एंड इस तरह होता है। लेकिन आप जो ये कह रही हो ना 8 से मैंने उसको 7 कर दिया, इस तरह नहीं होगा। मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो पोर्टल ओपन करके दिखाऊंगी कि उसको डिवाइड मैंने कैसे किया हुआ है। आप लोग अभी तक एक्टिविटीज में ही कंफ्यूज हैं, आप लोगों को यही नहीं पता लग रहा कि हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी या कौन सी नहीं हुई। मैम पहले बस भी इस मैंने सेमेस्टर ने हमें दिमागी तौर पर कर दिया हुआ है पैदल। कोई बात नहीं, एक दिन में 2-2 चीजें दी ना, आप खुद ही हिसाब लगा लें। और मैम कल अपनी असाइनमेंट बना के आराम से बैठ गई और मुझे रात को 11 बजे याद आया कि उसको सबमिट भी करवाना था। किस चीज की थी आमना? आप कौन? सॉरी, आप हैं कौन? चले अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मैं मीटिंग एंड कर दूं? मैम नहीं, एक है मैम, पहले वाले क्विज की कितनी परसेंटेज थी, वेटेज कितनी है उसकी? पहले वाले क्विज की जो है ना वो मैंने 15% कर दिया, और बाकी आपकी एक्टिविटीज जो है उसको मैंने 30% कर दिया। अब ये फाइनल वेटेज है, इससे ज्यादा इसको मैं इंक्रीज नहीं कर मैम दूसरा क्विज नहीं आपने ऐड? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? मैम जो सेकंड क्विज हुआ है, एक्सक्यूज मी मैम ये जो सेकंड क्विज हुआ है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज थे। जैसे एक एमसीक्यू था डायरेक्ट कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैम वो हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि वो कंडक्शन होता है, लेकिन उधर आंसर ठीक लगाया हुआ था कन्वेक्शन। यस मैम। बहुत अजीब सा था पेपर, आप इस तरह ना बनाइएगा। मैम वो इतना अजीब था कि वो आउट ऑफ स्लाइड्स था, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैम आप क्लास में इतना इजी पढ़ाते हैं लेकिन क्विज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आते। इतना इजी पढ़ाती हैं लेकिन क्विज में वैसे क्वेश्चंस नहीं होते जैसे आप पढ़ा रही होती हैं क्लास में। यस मैम, क्विज बहुत मुश्किल था। मैम जो आपने सिर्फ हमें क्विज दिया था ना, वो हमें एमकेट की याद दिला रहा था फिजिक्स की। यस मैम का एक मिनट मेरी बात सुन लें। जो आपका फाइनल का एग्जाम होगा ना, फाइनल का जो आपका एग्जाम है 60 मार्क्स का, वो आपका स्लाइड में से ही होगा। स्लाइड्स जो है आप याद कर लें बस। मैम स्लाइड में से कुछ आता ही नहीं, फिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम लोगों ने बस टाइम वेस्ट किया है स्लाइड्स पढ़ के। हाफिजा आप परेशान ना। मैम लेफ्ट कर दे, मैंने खाना भी खाना है। मैम एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन पूछना है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक रिक्वेस्ट है। जो जिन्होंने मीटिंग लीव करनी है वो लीव कर दें। मैम एक रिक्वेस्ट है, जो सेकंड हेलो आप लोग 1 by 1 क्यों नहीं बात करें? क्या मसला हुआ है आप लोगों के साथ? अब मैं बोलूं? शाना आप बात करें। यस मैम। मैम आप ऐसा करें, जो ये आई थिंक जो सेकंड क्विज हुआ था ना, ये मेरे ख्याल में आपने थर्ड एक्टिविटी कंसीडर की है, तो आप उसकी एक एक्टिविटी रख लें, जो आपको सबमिट कराए उसके मार्क्स लगा दीजिएगा, क्योंकि मैम नहीं अब आप लोगों की एक्टिविटीज जो है ना वो नहीं होगी, अब नहीं होगी आपकी कोई एक्टिविटी। नो मैम प्लीज ऐसे सही आप नहीं। क्योंकि अब हमने पढ़ना भी तो है ना। अब आपकी एक्टिविटी मैं खुद नहीं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं, सेशनल आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अपने 60 मार्क्स के फाइनल पे फोकस करें, ठीक है। वो डिवीजन मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है। मैम ये बहुत ये लास्ट वाला। मैम ये जो इस रीसेंट क्विज हुआ है उसमें एक क्वेश्चन था आर वाला, मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर का। मैम उसका फॉर्मूला जरा बता दें। क्वेश्चन पूरा आप बताओ। मैम क्वेश्चन इस वक्त एग्जैक्ट तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको मेल कर दूंगी, आप मुझे उसका आंसर बता दें। ठीक है आप मुझे मेल कर दें। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। मैम मेरे वाले ओके अल्लाह हाफिज। प्लीज मुझे कंफर्म कर दो लोगों को। हाशिरा आप मुझे जो है ना वो ईमेल पे क्वेश्चन बता दें, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है। मैम आप कब तक यूनी है? मैं 4:45 तक हूँ। तो मैं तब यूनी आ जाता हूँ अभी, अगर प्रोटेस्ट ना हो रहा हुआ तो आ जाओ। आप देख लें, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर अवॉइड करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप आ जाओ, कोई मसला नहीं।
हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।